Hello students, let's start next topic. Calculation of percentage composition from molecular formula. That means in this topic molecular formula आपको गिवन होगा और आपने उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है कि उसमें कितने परसेंट कौन सा एलिमेंट है। जैसे देखिए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो व्हाट डू मीन बाय परसेंटेज? इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। परसेंटेज को बेटा पीपीएचवी बोलते हैं। पीपीएच का मतलब है पार्ट्स पर 100, मतलब 100 पार्ट में आपने देखना है कितना है। सो सिंपली परसेंटेज डिफाइंड एज मास ऑफ द एलिमेंट और कंपोनेंट। आपने जिसका परसेंटेज फाइंड करना है उसका मास लिख लो, डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट विल गिव यू द परसेंटेज। आप जानते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आप 10th के एग्जाम्स दिए, ठीक है, 9th में दिए, जो आपने मार्क्स गेन किए उनका परसेंटेज निकाला होगा एटलीस्ट 9th के, तो अभी 10th का तो वेटिंग है रिजल्ट। तो जो मार्क्स आए उनका परसेंटेज कैसे निकाला? जैसे मैं कहूँ कि आपने साइंस में कितने परसेंट मार्क्स गेन किए, तो आप क्या करोगे? मार्क्स ऑब्टेन इन द साइंस डिवाइड बाई टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द एग्जाम इनटू 100, यू गेट अ परसेंटेज। सो सिंपली अगर किसी कंपाउंड में किसी कंपोनेंट्स के परसेंटेज को फाइंड करना है बाय मास, तो मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाई टोटल मास। परसेंटेज कई तरीके से हम निकाल सकते हैं। दिस इज द मास परसेंटेज, मास कंपैरिजन, सो इट इज मास परसेंटेज। अगर वॉल्यूम्स गिवन हो तो वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम, जितना बनेगा इनटू 100। जैसे मैं कहूँ कि वाटर एंड अल्कोहल मिक्स कर दिए, कितने परसेंट वाटर है कितने परसेंट अल्कोहल है बाय वॉल्यूम, तो आप देखो जैसे अल्कोहल का परसेंटेज निकालना है तो मास ऑफ द अल्कोहल डिवाइड बाय मास ऑफ द अल्कोहल प्लस मास ऑफ द वाटर, यू कैन फाइंड आउट परसेंटेज। बट टोटल वॉल्यूम लेना है, मास में लेना है तो टोटल मास लेना है, गिवन कंपोनेंट का मास डिवाइड बाय टोटल। वॉल्यूम में लेना है तो गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल। सो जो भी आपको डेटा दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली आप परसेंटेज फाइंड आउट कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा क्वेश्चन डाल रहा हूं। जैसे क्वेश्चन दिया, फाइंड मास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन यूरिया। यूरिया में कितने परसेंट नाइट्रोजन है, कितने परसेंट कार्बन है, कितने परसेंट हाइड्रोजन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन। सो आप में से काफी जानते होंगे व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरिया। सोचना पड़ रहा है ना, सोचो, स्टडी करो। यूरिया NH2CONH2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द यूरिया, ठीक है। इसका पहले आप टोटल मास फाइंड आउट कर लो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, नाइट्रोजन का मास 14 होता है, 2 इंटू 14। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो इसमें ऐड कर दिया। कार्बन यहाँ पे 1 है, मास 12 होता है। ऑक्सीजन 1 है, मास 16 होता है। इसको सबको ऐड कर लो, ठीक है। कितना? 24 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16, पूरी जल्दी, सॉरी इट्स 28, ठीक। 28 एंड 12 40 तो ये हो गया, 20 ये हो गया, मतलब टोटल 60 आ गया। इसका मॉलिक्यूलर टोटल मास 60 है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें आपने परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन फाइंड करना है, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज आएगा, दिस इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू mass of nitrogen divided by total mass into 100.
सो व्हाट इज दैट मास ऑफ नाइट्रोजन इन दिस फॉर्मूला? नाइट्रोजन की वजह से कितना मास है? 28 टोटल, डिवाइड बाई टोटल 60 into 100. So it will give you percentage of nitrogen in this compound. यूरिया में इतने परसेंट नाइट्रोजन है, कितना है? ये बन गया तुम्हारा, सॉल्व करने पर 4, ठीक है, और 24, 46 कुछ इस तरीके से 46.6%। अब मुझे लगता है कि अब आप फाइंड कर सकते हो। बताइए व्हाट इज द हाइड्रोजन परसेंटेज इन दिस सैंपल? यूरिया में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना है? दैट टोटल मास ड्यू टू हाइड्रोजन इट इज 4 डिवाइड बाई टोटल 60 into 100। पूरे कंपाउंड में निकालना है फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। व्हाट्स द परसेंटेज ऑफ कार्बन? कार्बन की वजह से मास कितना है? 12 डिवाइड बाई टोटल 60 into 100। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा? ऑक्सीजन की वजह से मास 16 डिवाइड बाई 60 into 100। इस तरीक़ा से हम किसी भी कंपाउंड में अगर उनके एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला, ठीक है। गिवन मास ऑफ द एलिमेंट डिवाइड बाई टोटल मास इनटू 100। कर लोगे कि नहीं? देखो ये वैसे तो काफ़ी सिंपल है कि परसेंटेज फाइंड करना है, इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी ये नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम देखेंगे कि इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी। इसकी जो बेटा जरूरत पड़ने वाली है वो है इन द कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अभी आपने देखा इससे पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन था, मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन था, वहां से हमने परसेंटेज कंपोजिशन निकाला। अब बेटा क्या होगा, हमें क्वेश्चन में परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगा कि आपके पास कोई कंपाउंड है, उसमें इतने परसेंट कार्बन है, इतने परसेंट हाइड्रोजन है, इतने परसेंट ऑक्सीजन, इतने परसेंट नाइट्रोजन है, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, एंड द फॉर्मूला मे बी एम्पेरिकल फॉर्मूला, मे बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहले तो ये समझिए। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं। आप सभी ने बेंजीन का नाम सुना है? बेंजीन, बेंजीन, नॉट बेंजी, इट्स अ बेंजीन। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C6H6। जानते हो कि नहीं बेटा? पता है, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा CH। अभी मैंने डेफिनेशन नहीं बताई, एग्जाम्पल बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। आपने ग्लूकोज का नाम सुना है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH2O। ये ग्लूकोज है। सोचो क्या होगी डेफिनेशन। मान लीजिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है HO। कुछ समझे? नहीं समझे? ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड बाय डेफिनेशन। एम्पेरिकल फॉर्मूला defined as the formula in which elements are present in the simplest
होल नंबर रेशियो। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जिसमें उसके एलिमेंट्स सिंपलेस्ट होल नंबर फॉर्म में होते हैं। मतलब अगर बेंजीन C6H6 है तो C6H6 का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बन सकता है CH, मतलब 6 कॉमन हो गया। ग्लूकोज में C6H12O6 है, यहां पे भी सिंपलेस्ट आप मैक्सिमम 6 हटा सकते हो कुछ और हटाओगे तो यहां पर फ्रैक्शन आ जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सिंपलेस्ट फॉर्म HO। सो व्हाट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज द फॉर्मूला in which elements are present in the simplest whole number ratio. Empirical formula of benzene is this, empirical formula of glucose is this, empirical formula of hydrogen peroxide is this, empirical formula of water is water. इसमें कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा। H2O का एम्पेरिकल फॉर्मूला H2O ही होगा, क्योंकि अगर कुछ बाहर जाएगा तो फ्रैक्शन में आ जाए, हमें होल नंबर रेशियो में चाहिए। So simplest form is called empirical formula. And what is molecular formula? अगर आपको molecular formula की भी definition चाहिए, molecular formula is the formula of the compound in which elements are present in their actual whole number ratios। जिसमें एक्चुअल नंबर में होंगे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे बेंजीन में कार्बन और हाइड्रोजन 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं, दिस इज द एक्चुअल नंबर, सो इट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन एंड 6 ऑक्सीजन है। Okay, so its molecular formula is this and its simplest form it is a empirical formula। हाँ, जिसका empirical formula और molecular formula सेम है वहाँ वही होगा कि कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो रही होगी, निकल नहीं रहा होगा कुछ, ठीक है। सो एक्चुअल इज वन, molecular formula, simplest one is empirical formula। यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे होंगे कि molecular formula और empirical formula में कोई रिलेशन बन सकता है। बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला ये है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है। इसको देख करके क्या मैं कोई रिलेशन बना सकता हूं? तो मैं कहूंगा कि कभी भी आप मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना हो और आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला हो तो देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू empirical formula into some whole number n taken as whole number, n taken as whole number। इन दोनों में अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये है, तो होल नंबर क्या है? 6। दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिलेट कर सकते हैं बाय सम होल नंबर, n इज अ होल नंबर। ये वो नंबर है जो बाहर जा सकता है, ये हमेशा एक इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है। ये दोनों में रिलेशन हो सकता है। अब जैसे देखिए अगर अपने पास C6H12O6 है तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा CH2O और होल नंबर बनेगा 6। मतलब अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला में 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, हाउ कैन you determine empirical formula and molecular formula from the percentage composition data। अगर हमें परसेंटेज गिवन हो, टेबल बना के कल समझाऊंगा आपको, परसेंटेज गिवन हो
तो हम उससे मोलिकुलर फार्मूला कैसे बना सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बेटा देखिए, समझिए इसको, वीडियो वॉच करिए, और मैं समराइज कर देता हूँ जो चीज़ें आज आपको बताई गई हैं। एक तो ये कि एम्पेरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है और ये एक्चुअल फॉर्म है। इसके बाद ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है 1 AMU, इसको 1U भी कहते हैं। AMU एटॉमिक मास यूनिट, U यूनिफाइड मास, और ये होता है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, वैसे आपको बता दूं 1 AMU को 1 एवोग्राम भी कहते हैं। 1 AMU में 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स होते हैं, या फिर 1 ग्राम में 6.0224 10⁻23 AMUs होते हैं, दैट इज 1 मोल। ठीक है, कल आपको बताया था कहीं पे भी ग्राम एटम आ जाए तो उसका मतलब मोल्स होते हैं। 1 ग्राम एटम मीन्स 1 मोल ऑफ एटम्स। 1 ग्राम molecules means 1 mole of molecules। ये बहुत यूजफुल है कई जगह। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा 22.4 लीटर एट STP और NTP of a gas, it is always 1 mole of gas and its mass is equal to molecular mass in gram, and this volume is known as molar volume. So these are some key concepts useful। अब आप अगली वीडियो में आपको मैं इसके फाइंड आउट करके बताऊंगा। इसके बाद आता है एप्लीकेशंस ऑफ मोल कंसेप्ट। अगर आप बुक में देखोगे तो उसमें होंगे वहाँ पे, तो आपको लग रहा होगा कि सर ने कहीं एप्लीकेशंस मिस तो नहीं कर दिए, नहीं, उसको मैंने लास्ट के लिए रखा है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स लेंथी है और उससे रिलेटेड है। और इसके बाद फिर ये ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा फॉर सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए डिटेलिंग चलती रहेगी। ठीक है, ये दोनों वीडियोस देखिए और बुक से रीड करिए। कोई डाउट है तो जैसे मैंने आपको कहा मुझे कॉल करिए। ठीक है, जो आपको मैंने असाइनमेंट्स दी हुई है, सब्जेक्टिव भेज दी थी, ऑब्जेक्टिव अब भेजूंगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ही मैंने आपको ये वेपर डेंसिटी कंसेप्ट बताया, ताकि जो बच्चों से ऑब्जेक्टिव के कुछ क्वेश्चन मैंने लीव कर दिए थे वो पूरे क्वेश्चन अब आप ट्राई कर लीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू, वेलकम।